हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 12th 100 मार्क्स इंग्लिश समरी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस समरी में जो है हम लोग को आज का समरी जो है ये समरी ऑफ पोएट्री, यानी कि कोई एक काव्य खंड है, उस काव्य खंड के समरी के बारे में आज हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से उसके समरी के बारे में चर्चा करना है। तो इस वीडियो में जो है हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समरी को जानना है और उसकी उस कविता का क्या अर्थ है, ये सारी चीज़ों को इस समरी के माध्यम से हम लोग को समझना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से। तो अब देखिए हम वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले मैं वैसे दोस्तों को कहना चाहूँगा जो इस चैनल से जुड़ चुके हैं वे रेगुलर इस जो भी वीडियो डाला जाता है उसमें जो आपके लिए उपयोगी वीडियो है उसको देखें और इससे कुछ सीखने का प्रयास करें, तथा जो नए दोस्त हैं जो इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करके उनके पास पहुँचाने का प्रयास करें। तो आज का जो वीडियो है हम लोग का, आज का जो ये वीडियो है एक पोएट्री से लिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी में हम इसके समरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ये लेसन का जो नाम है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लेसन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इसके बारे में जो है आज हमको इसके समरी के बारे में चर्चा करना है। और इसके जो कवि हैं, इसके जो पोएट है वो हमारे हैं वाल्ट व्हिटमैन। ये जो है मूल रूप से अमेरिका के निवासी थे तथा इनका जन्म जो है 1819 ईस्वी में हुआ था और 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके द्वारा वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा ये जो लिखा हुआ कविता जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे चलते हैं इसके समरी की तरफ। तो देखिए समरी लिखा हुआ यहाँ पे कि द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई द अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन। यानी कि ये जो कविता जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कविता जो है अमेरिकन कवि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित किया गया, रचना किया गया है। ओके, ही वॉज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेसी फिगर, यानी कि वह जो है बहुत ही विशिष्ट और शिक्षित व्यक्तित्व के थे जो दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, यानी कि जिनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ, जिसको अमेरिका ने जन्माया है। ये वाल्ट व्हिटमैन जो है एक बहुत ही विशिष्ट शिक्षित व्यक्तित्व के इंसान थे। ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ इन द पोएम, यानी कि इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो कविता है इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वो अपने स्वयं के बारे में बतलाते हैं, अपने स्वयं के बारे में उन्होंने कहा है, वर्णन किया है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए कि द पोएट वाल्ट व्हिटमैन लव्स अमेरिका वेरी मच, यानी कि जो कवि है अपने देश अमेरिका से बहुत प्रेम करते हैं। ही enjoys himself and sings for the self but his quality is not different from others, यानी कि इस वाक्य का कहने का मतलब हुआ कि वे अपने लिए गाते हैं तथा आनंदित होकर के गाते हैं, लेकिन परंतु जो है उनका कथन यह है कि जो वह उसके अंदर जो गुण है वो दूसरों से किसी प्रकार से भी भिन्न नहीं है, दूसरों से किसी प्रकार से अलग नहीं है। He tells himself that every atom of his blood belongs to his soul, यानी कि वो कहते हैं कि वो अपने बारे में कहते हैं कि उनके शरीर का एक एक कण उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है। एंड आगे देखते हैं, his heart, mind and everything including his whole body is made of the soil, यानी कि उनका दिल, दिमाग, उनकी आत्मा या उनके शरीर का हर एक हिस्सा जो है, संपूर्ण हिस्सा जो है उसकी देश की मिट्टी से बना हुआ है। ही बोर्न ऑफ अमेरिकन पेरेंट्स हु टू वेयर बोर्न ऑफ अमेरिका, यहाँ पे TOO होगा, हु टू वेयर बोर्न ऑफ अमेरिकन्स, यानी कि इस वाक्य का जो हिंदी अर्थ होगा तो वो क्या होगा कि उनका जन्म जो है अमेरिकन माता पिता के द्वारा हुआ है और उनके माता पिता भी कहाँ के थे, तो अमेरिका के ही जन्मे हुए थे।
वैसे परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर आगे देखिए, ही प्राउडली सिंग्स ऑफ अमेरिकन एंड ही प्रोमिसेस टू गो ऑन सिंगिंग टिल हर डेथ। व्हाट हैज़ ही बीन सिंगिंग फॉर द लास्ट 37 ईयर्स। यानी कि इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वह गर्व से अमेरिका के लिए गाते हैं तथा वादा करते हैं कि वो जो है जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए तब तक वो अमेरिका के लिए गाते रहेंगे, जैसे कि वह पिछले 37 सालों से गाते आ रहे हैं। इस तरह से जो है वो अपने देश से, अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव को ये दर्शाना चाहते हैं कवि। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है कि ही ऑलवेज एज्यूम्स एवरीथिंग विच इज़ राइट। यानी कि वे जो कुछ भी कहते हैं उनकी वो जो होती है उनकी बातें जो होती है वो पूरा सही बोलते हैं, सही बातें करते हैं। एंड ही ऑल्सो सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। यानी कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्यों का खून जो है एक समान है, रक्त जो है एक समान है। एंड लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि व्हाट एवर ही सेज कम्स फ्रॉम हिज हार्ट। यानी कि वे जो कुछ भी कहते हैं अपने दिल से कहते हैं, कि उनकी कही हुई बातें उनके दिल से उजागर होती हैं। एंड लास्ट ही सेज दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड कम्स वन बाय वन। यानी कि वो कहते हैं कि इस संसार में सभी एक एक करके आते हैं। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट्स इन माइंड आइदर गुड और बैड। यानी कि वे हमेशा अपने दिमाग में अच्छे और बुरे का ख्याल रखने में सक्षम होते, रखने में वे तत्पर रहते हैं। ही इज़ रेडी फॉर एवरी डेंजर इन हिज लाइफ। यानी कि वो अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ही लव्स हिज कंट्री एंड ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर हर। यानी कि वह जो है कवि जो है अपने देश से अथाह प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तथा अपने देश के लिए हर समय हर संभव वो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो हमारा हुआ ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण हुआ। इसको हम लोग पूरी तरह से हिंदी में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, इससे पूरे कहानी इस कविता को के अर्थ को। तो देखिए हिंदी में काव्य खंड यहाँ पे लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन हिंदी। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है मैं ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, जल्दी से बोल रहा हूँ। आप लोग जो है इस वीडियो को रुक करके पूछ करके इसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके हिंदी को पढ़ते हैं हम लोग। इसे यहाँ पे लिखा हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता अमेरिकन कवि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचना किया गया है। वह बहुत ही विशिष्ट शिक्षित व्यक्तित्व के थे जिसे अमेरिका ने जन्माया था। इस कविता में उन्होंने अपने बारे में कहा है, अपने बारे में वर्णन किया है। कवि अपने देश अमेरिका से बहुत प्रेम करते हैं। वे अपने लिए गाते हैं तथा आनंदित हो जाते हैं, परंतु वह दूसरों से किसी प्रकार से भी भिन्न नहीं है। वह अपने से कहते हैं कि उनके शरीर का एक एक कण उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है। उनका दिल, दिमाग तथा शरीर का संपूर्ण हिस्सा उनकी देश की मिट्टी से बना हुआ है। आगे देखिए, वह अमेरिकन माता पिता के द्वारा जन्मे हैं तथा जिनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। यानी कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था तथा उनके माता पिता जो थे वो भी अमेरिकन ही थे, अमेरिका के ही जन्म लिए हुए थे। वह गर्व से अमेरिका के लिए गाते हैं तथा वादा करते हैं कि मृत्यु तक अमेरिका के लिए गाएंगे, जैसे बीते 37 वर्षों से वो गाते आ रहे हैं। वे हमेशा यही चीज़ों की कामना करते हैं। वह यहाँ भी कहते हैं कि यह भी कहते हैं कि सभी मनुष्यों का खून का कण जो है एक समान होता है, एक जैसे होता है। वे कुछ भी कहते हैं वह उनके दिल से उजागर होता है, उनके दिल से निकलता है। वह कहते हैं कि इस संसार में सभी एक एक करके आते हैं। वे हमेशा अपने दिमाग में अच्छा बुरा का ख्याल रखते हैं। वह जीवन के सभी परिस्थितियों में तत्पर रहते हैं।
और लास्टली ये जो कह रहा है कि वह अपने देश से प्रेम करते हैं और सदैव इसके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, यानी कि अपने देश के लिए वो अपना जान का भी न्यौछावर करने में पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों लास्टली मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।